एक्सरसाइज 7.11 का आगे क्वेश्चन करते हैं। जो टू फॉर्म मतलब एस माइनस 20x सोल्यूशन में ये मोड का फॉर्म है। मोड कैसे दिनों करते हैं, मोड एक्स दिनों करते हैं। मोड एस किसका बराबर होता है, ब्रेक करके एक्स का बराबर होगा इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मैंने एक्स का बराबर होगा एक्स इज़ लेस देन 0 होगा। तो ये मोड एस का फॉर्म है, ये भी उसकी तरह फॉर्म है। तो इसकी तरह ब्रेक करेंगे। यहाँ हमारा ये जो इंटीग्रल है हम आई से डिनोट करेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 20x आई से डिनोट किया। और हमारा एफ एक्स क्या फंक्शन क्या है, बोलते एक्स माइनस 1 से हमारा एफ फंक्शन है। तो हमारा एफ एक्स क्या होगा, हम यहाँ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है। हमारा फंक्शन जो है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है, वो किसका बराबर होगा, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 जो है एक्स माइनस 1 का बराबर होगा इफ़ एक्स माइनस 1, हमारा एक्स क्या है यहाँ एक्स माइनस 1 है, इसलिए हम एक्स माइनस 1 लिख रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हम एक्स निकालेंगे तो एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये जो माइनस 1 है इक्वल टू बाहर होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये जो मतलब से यहाँ लगा रहे हैं तो मेरे एस होगा माइनस एक्स क्या है हमारा एक्स माइनस 1 है, तो इस तरह हम लिखेंगे। तो यहाँ जो एक्स माइनस 1 यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 जो है लेस देन 0 होने पर ये मिल रहा है। तो यहाँ से हम ये जो x निकालेंगे तो x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लेस देन 0 होने पर यहाँ से हम x निकालेंगे तो x इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। ये जो माइनस 1 है इक्वल टू बाहर हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो x इज़ लेस देन 1 होने पर ये जो फंक्शन है ये मिल रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलने पर ये जो x माइनस 1 है x जो है ये मिल रहे हैं। तो हम ये यूज़ करके यहाँ कर रहे हैं। तो हमारा इंटरवल जो है वो कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ देखो। तो यहाँ हम हमारा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा, इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ से हम प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये a to b तक जा रहे हैं। यहाँ c ब्रेक करेंगे, ये इंटीग्रल कहाँ तक जाएगा, इंटीग्रल a to c तक जाएंगे। हमारा इंटीग्रल जो है a to c तक जाएंगे प्लस इंटीग्रल c to b तक जाएगा। इस तरह हम ब्रेक किया था। इस तरह यहाँ पर भी ये जो यहाँ पर भी यूज़ करने वाला है। तो ये इंटीग्रल कहाँ तक जा रहे हैं, इंटीग्रल 0 to 4 तक जा रहे हैं। तो ये इंटीग्रल 0 to 4 तक जा रहा है। यहाँ कौन सा नंबर ब्रेक करने वाला, यहाँ देखो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिल रहा है। यहाँ पर भी एक्स इज लेस देन 1 मिल रहा है। ग्रेटर देन 1 होने पर ये मिल रहा है और लेस देन 1 होने पर ये फंक्शन मिल रहा है। तो यहाँ बेस में क्या नंबर होगा, 1 ब्रेक करेंगे। तो यहाँ हमारे इंटीग्रल जो है कैसे लिखेंगे, 0 to 1 तक जाएंगे और 1 to 4 तक जाएंगे। इस तरह हम ब्रेक करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, तो अभी मैंने जो लिखा था वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ इंटीग्रल हमारा क्या है, आई है। तो इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 हमारा फंक्शन क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स। पहले हम ये लिखेंगे 0 to 1 1 to 4, इस तरह ब्रेक करेंगे। इंटीग्रल 1 to 4 हमारा फंक्शन जो है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है डी एक्स। हम इस तरह लिखेंगे, ब्रेक कर लिया। फिर यहाँ देखो इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, ये जो मोड एक्स है 1 to 0, ये एक्सेस ये कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ माइनस का फंक्शन होगा क्योंकि एक्स इज लेस देन 1। एक्स इज लेस देन 1 होने पर ये फंक्शन है वो मिल रहे, क्योंकि ये इंटीग्रल 0 to 1 तक जाने पर एक्स इज लेस देन 1 और 1 के जो बीच के जो एलिमेंट है या 1 या 0 या -1, 1 के जो 1 के जो पीछे का जो नंबर है वो कौन सा डिनोट करेगा, एक्स इज लेस देन 1 करेगा। तो ये फंक्शन मिलेगा, कौन सा फंक्शन मिलेगा, माइनस एक्स माइनस 1 जो हमारा फंक्शन है एक्स इज लेस देन 1 होने पर ये फंक्शन हमें मिलेगा। इस तरह ये 0 to 1 है, ये फंक्शन मिल रहे हैं, इसलिए माइनस बाहर करती हूँ और ये एक्स माइनस 1 जो है यहाँ लिखेंगे और डी एक्स यहाँ जाएंगे। इस तरह हम हमारे इंटीग्रल आएंगे और यहाँ 1 to 4 इंटीग्रल 1 to 4 ये इंक्रीज हो रहा है, 1 to 4 तक जा रहे हैं। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने पर कौन सा फंक्शन मिला हमें, ये जो फंक्शन एक्स माइनस 1 जो है वो मिला। तो हम कौन सा यूज़ करना है, एक्स माइनस 1 जो है वो यूज़ करना है कि एस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने पर ये फंक्शन मिल रहा है। तो यहाँ एक्स माइनस 1 यहाँ एफ माइनस 1 होगा, डी एक्स हमने लगा लिया। तो इस तरह यहाँ करने हैं। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे और ये माइनस को रिमूव करने के लिए। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स।
ये हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगी और इंटीग्रल ए टू बी जो है बी टू ए पर चेंज करेंगे, बी टू ए पर चेंज करेंगे और यहाँ बाहर माइनस आ जाएंगे। ये हमारा बी है। तो यहाँ क्या है देखो 0 to 1 तक जा रहे हैं, यहाँ और माइनस आ जाएगा, यहाँ पहले भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाएगा, ये 1 to 0 तक जाएगा और x - 1 dx इस तरह लिखेंगे। हमने ये फॉर्मूला है यहाँ ये प्रॉपर्टी है यहाँ लगा चुका है। अब क्या बचा देखो इंटीग्रल 1 to 4 x - 1 dx ये बचा। तो ये बचा तो देखो हम यहाँ इंटीग्रल करेंगे तो ये s²/2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल 1 dx करेंगे तो ये x होगा और लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देंगे तो 1 to 0 हम डाल देंगे। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ इंटीग्रल करेंगे तो ये s²/2 हो जाएगा। ये माइनस इंटीग्रल 1 dx = x होता है, यहाँ पर भी x हो जाएगा और लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे 1 to 4 ये हो जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं, हमारा सोल्यूशन क्या मिलते हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिलता है देखो ये यहाँ x है, यहाँ 0 करेंगे तो ये सभी 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे s की जगह 1 डालेंगे तो ये हाफ हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ये माइनस करके ये हाफ -1 माइनस करके ये हाफ -1 इसी तरह हो जाएगा। लोअर लिमिट हमने अब लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल चुका, इस तरह यहाँ पर भी करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, s की जगह हम 4 डालेंगे तो ये 4² हो जाएगा, ये 4² हो जाएगा, ये 4²/2 हो जाएगा। या s की जगह 4 डालेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो पहले इस तरह हो गया, तो पहले इस तरह हो गया तो या 4² - 2 - 4 इस तरह हो गया, माइनस करेंगे 1 डालेंगे तो यहाँ हाफ -1 इस तरह हो जाएगा, ब्रैकेट क्रॉस कर लिया। तो यहाँ देखो यहाँ देखो तो हाफ -1 एलसीएम करेंगे तो क्या मिला, हाफ -1 एलसीएम करेंगे तो ये 2 ये 1 -2 तो यहाँ माइनस हाफ मिला। तो पहले भी बाहर भी माइनस है तो माइनस प्लस हाफ हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हाफ मिलेगा तो यहाँ हाफ हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट कर देते हैं तो यहाँ हाफ हो जाएगा प्लस यहाँ क्या मिला देखो 4² 16 होता है, 16/2 तो 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ 8 ले सकते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो 8 - 4 ये क्या हो जाएगा 8 - 4 तो 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ 4 ही ले सकते हैं तो यहाँ 4 लिखेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ हाफ -1 क्या होता है स्टूडेंट, माइनस हाफ होता है, मैंने अभी भी लिखा था, पहले भी माइनस है तो ये प्लस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं प्लस हाफ ही लिखेंगे। तो ये रिमूव करती हूँ, तो ये सभी रिमूव करती हूँ अभी। तो हमारा इंटीग्रल जो है आई = क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो हाफ प्लस हाफ तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 4 = 5 इज़ द सॉल्यूशन। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 19 कर चुका। अब क्वेश्चन नंबर 18 कर चुका है। 19 देखो, 19 में क्या कह रहे हैं, ट्रिगल 0 to a f(x) g(x) dx = twice इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। ये कह रहे हैं इफ़ f and g are डिपेंड एस f and g जो है किस पर डिपेंड करते हैं, f(x) = f of a - x पे डिपेंड करते हैं, ये कह रहे हैं। एंड g(x) जो है g(x) + g of a - x = 4 होता है, ये भी कह रहे हैं। तो ऐसा कैसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं तो यहाँ हम सॉल्यूशन डाल देंगे और ये हमारे इंटीग्रल जो है आई से डिनोट करते हैं। तो लेट आई = ट्रिगल 0 to a f(x) g of x f(x) g of x dx ये करते हैं। यहाँ इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रल a to b f(x) dx a to b f(x) dx = इंटीग्रल 0 to a तक जा रहे हैं, तो 0 to a तक जा रहे हैं ये फॉर्मूला। तो इंटीग्रल 0 to a f अपर लिमिट - s अपर लिमिट a - x dx इस तरह हो जाए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाना है। तो I = ट्रिगल 0 to a f अपर लिमिट - s f of a - x
इंटू जी ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स जी एक्स, इस तरह हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो इक्वल टू ट्रियल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एस किसका बराबर होता है स्टूडेंट, एफ एक्स का बराबर होता है, इसलिए यहाँ एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स हमने लिखा। और जी ऑफ ए माइनस एक्स, यहाँ से जी ऑफ ए माइनस एक्स निकालेंगे तो ये 4 माइनस जी एस का बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ से हम क्या निकल जी ऑफ ए माइनस एक्स, जी ऑफ ए माइनस एक्स निकालेंगे तो ये 4 माइनस जी ओ एक्स हो जाएगा, 4 माइनस जी ओ एक्स। तो हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जी ओ ए माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस, सेकेंड ब्रैकेट कर लेते हैं तो 4 माइनस जी ऑफ एक्स, 4 माइनस जी ओ एक्स डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए, ये 4 जो है एलसीएम करेंगे तो ये 4 एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ सेकेंड ब्रैकेट कर लेते हैं माइनस एफ एक्स जी ओ एक्स करेंगे और डी एक्स करेंगे। तो आई इक्वल टू ये 4 जो है बाहर कर देंगे तो 4 बाहर कर लिया और इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हमने कर लिया। इंटीग्रल 0 टू ए क्या बता देखो इंटीग्रल अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी एफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स ये होगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिलते हैं याद रखते हैं। तो अब तक ये इस तरह हो गया। तो आई इक्वल टू ये इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये जो इंटीग्रल है 4 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये जो इंटीग्रल है हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ पर भी आई से डिनोट करते हैं, बाहर लेफ्ट साइड पे भी आई है तो आई ये इक्वल टू बाहर आ जाएंगे तो ये आई प्लस आई टूवाइस आई हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम टूवाइस आई लिखेंगे और 4 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। यहाँ से हम आई निकालेंगे तो ये 4/2 तो 2 हो जाएगा, कैंसिल करने के बाद ये 2 लिख सकते हैं और इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इस तरह लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स ये किसका बराबर हो जाएगा टूवाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इस तरह सोल्यूशन। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू ऑफ ये वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं एस क्यूब प्लस एक्स cos x प्लस 10 टू द पावर 5x प्लस 1 dx। ये सोल्यूशन हम कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये जो फॉर्मूला है किसका बराबर होता है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। ये जो फॉर्मूला है टूवाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, टूवाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स का बराबर होता है इफ़ इवन होगा, इफ़ एफ इज़ इवन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। ये हमने पहले भी जाना था प्रॉपर्टी में। और होगा तो क्या मिलेगा, तो इंटीग्रल ये क्या होगा और होगा तो क्या होगा और होगा, अगर यहाँ और होगा तो क्या होगा और होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू और होगा तो क्या होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। ये माइनस जो है बाहर आ जाएंगे तो ये और होगा, माइनस जो है यहाँ रिमूव हो जाएगा तो इवन फंक्शन होगा। तो यहाँ से ये सभी प्रॉपर्टी है यहाँ यूज़ करने वाला है। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है पहले ये सभी लिखते हैं इंटीग्रल पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एस क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x प्लस 1 dx, ये हमारा इंटीग्रल है। पहले हमारा इंटीग्रल जो है वो सभी अंदर जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखो। तो ये हमने जान चुका तो ये रिमूव करती हूँ अभी के लिए।
तो ये सभी हम जान चुका है, तो ये अभी के लिए रिमूव करती हूँ। और हमारा क्या है, इंटीग्रल है। इंटीग्रल पहले आंसर आते हैं, तो इंटीग्रल जो माइनस है, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एस क्यूब डी एक्स, ये अंदर जाएंगे, प्लस इंटीग्रल अंदर जाएंगे, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एस कॉस एक्स डी एक्स, इस तरह हो जाएगा ये भी, प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 10 टू द पावर 5 एक्स, ये भी हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1 इंटीग्रल 1 डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ से हम हमारा जो इवन फंक्शन और फंक्शन से है वो लगाएंगे, तो क्या मिलेगा हम देखते हैं। तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। यहाँ हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एस क्यूब है। जो हमारा पहले का फॉर्मूला था वो लगाएंगे, एफ मैंने एक्स लगाने पर ये नेगेटिव देता है पॉजिटिव देता है देखते हैं। तो एस की जगह मैंने एस लगाएंगे, तो मैंने एस का क्यूब हो जाएगा, मैंने एस का क्यूब और है तो मैं माइनस ही देगा, तो माइनस एफ एक्स ही देगा। तो मैंने एफ मैंने एस करने पर मैंने एफ एक्स करे है, तो ये फंक्शन जो है और फंक्शन हो गया। तो और फंक्शन हो गया तो ये केस का बराबर हो जाएगा, ये 0 का बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये और फंक्शन है। इस तरह सेकेंड का फंक्शन भी ये चेक करेंगे, एफ एक्स क्या है, यहाँ एक्स कॉस एक्स है। तो एफ मैंने एस करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, एफ मैंने एस की जगह मैंने एस करेंगे और कॉस ऑफ माइनस एस करेंगे। तो यहाँ हमने पहले से भी जान गए होंगे, कॉस ऑफ मैंने एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। कॉस में हमारा कॉस ऑफ मैंने एक्स है कॉस एक्स होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। साइन पे तो माइनस बाहर आ जाएगी, अगर साइन ऑफ मैंने एक्स होगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगी, तो माइनस साइन एस का बराबर होता है। यहाँ कॉस है कॉस एस का बराबर हो गया, तो ये माइनस एस कॉस एस का बराबर हो गया। तो ये एस को एक्स है किसका बराबर हो गया, एफ एक्स। तो ये माइनस रहेंगे और माइनस एफ एक्स हो गए। तो एफ ऑफ मैंने एस करने पर यहाँ पर मैंने एफ एक्स माइनस बाहर आ रहे हैं, ये भी और फंक्शन हो गया, तो ये भी 0 का बराबर हो गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन, पहले का जो फर्स्ट फंक्शन है ये 0 का बराबर हो गया, सेकेंड भी 0 का बराबर हो गया। ये थर्ड फंक्शन ये देखते हैं, ये भी और फंक्शन है या नहीं, ये हम देखते हैं। तो यह हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 10 टू द पावर 5 एक्स है। तो यह हम एफ ऑफ मैंने एस करेंगे, एस की जगह मैंने एस करेंगे, तो 10 टू द पावर 5 एस की जगह मैंने एस यहाँ कर दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 और मैंने एक्स जो है माइनस बाहर आ जाएंगे, माइनस जो है बाहर आ जाएंगे, तो माइनस 10 एक्स का बराबर होता है, माइनस 10 एक्स टू द पावर 5 का बराबर हो जाएगा माइनस 10 एक्स। तो माइनस ये किस तरह हमने लिखा था, माइनस 10 एक्स टू द पावर 5। तो ये 5 है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 10 टू द पावर 5 एक्स ओपन ब्रैकेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एफ एक्स का बराबर होता है, माइनस एज इट इज लेंगे तो माइनस एफ एक्स का बराबर हो गया। तो ये एफ एक्स मैंने एस करने पर माइनस निकल रहे हैं, इसलिए वो भी 0 का बराबर हो गया, तो ये भी 0 का बराबर हो गया। तो इसलिए ये सभी मैं करती हूँ। अब हमारा इंटीग्रल क्या बचा, ये बचा, तो ये जो इंटीग्रल है वो करेंगे। तो इंटीग्रल 1 डी एक्स करेंगे, तो ये एक्स होगा, लोअर में पहले में डालने के, तो ये इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 तक जाएंगे। तो ये सभी पहले का जो सभी 0 हो गया, तो ये लोअर में पहले में डालते हैं यहाँ, तो एक्स की जगह पाई बाई 2 अपर में डालेंगे, माइनस करेंगे, माइनस पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, तो प्लस पाई बाई 2 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये पाई मिलेगा। तो ये पाई जो है ये हमारा सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इस तरह हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देती हूँ, नहीं आता तो कमेंट पूछें, मैडम ज़रूर कीजिए, ये कहिए मैं ज़रूर करूँगी। तो इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको इंप्रूव हो जाए। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत कर चुका है, इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। इंटीग्रल यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करनी है, प्रॉपर्टी लगाना है। इंटीग्रल 0 टू a 0 करे हैं, 0 टू पाई बाई 2, तो ये 0 से शुरू करे हैं, 0 टू a एफ एक्स एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ अपर लिमिट मैंने एक्स, पहले का जो करें ऐसे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। और
क्वेश्चन नंबर 21 का जो सोल्यूशन है वो भी सी होगा, सी इक्वल टू 0 होगा। आंसर यहाँ दे रही हूँ। ये जो क्वेश्चन आप खुद से करोगे, सॉल्व करेंगे। तो आपकी क्लास में यहाँ खत्म करती हूँ। मेरी लेक्चर को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्टूडेंट। तो आज की क्लास जो है यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आगे का न्यू चैप्टर में शुरू करना चाहती हूँ। तो मैं कैलकुलस पढ़ना चाहती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कैलकुलस पढ़ा दूँगी और वीडियो डाल दूँगी। तो आज के लिए यहाँ ख़त्म करती हूँ। बाय स्टूडेंट।